सो अभी तक हम लोग ने जो कुछ भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के प्रॉब्लम्स या फिर क्वेश्चन सॉल्व किए वो कुछ इस तरह से थे कि एक आपको सेंटेंस दिया है डायरेक्ट स्पीच में और बोला गया है कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस और चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, बट जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरह से आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन पूछे जाए। कभी कभी उन क्वेश्चंस को या फिर उन सेंटेंसेस को थोड़ा सा ट्रिकी करके थोड़ा सा अलग तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स जो है हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कि जो डायरेक्टली तो नहीं पूछे गए कि चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, बट थोड़े से अलग तरह से या फिर ट्रिकी तरीके से आपको पूछे गए। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस जो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले वो है द ट्री सेड आई कैन गिव यू बेरीज ऑल विंटर लॉन्ग, और उसके साथ में आपको कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन, और दो ऑप्शन दिए गए हैं और कुछ यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिए है जहाँ पे आपको ये भरना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि एक पेड़ ने कहा आई कैन गिव यू बेरीज ऑल द विंटर लॉन्ग, कि मैं मतलब पूरा जो आपका ये जाड़े का सीजन है ये पूरे जाड़े के सीजन में विंटर सीजन में आपको मैं बेरीज दे सकता हूँ। तो ऐसे एक ट्री ने कहा है। और अब आगे आपको बोला गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस जो दिए है वहां पे आपको इन दोनों में से एक करेक्ट ऑप्शन भर के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं ही कुड गिव हिम बेरीज ऑल विंटर लॉन्ग एंड ही कैन गिव यू बेरीज ऑल विंटर लॉन्ग। तो देखो यहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि ये सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच का है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच का में कन्वर्ट करना है, ऐसे कहीं भी बोला नहीं गया है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो है हमारे वही चैप्टर डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच वाले चैप्टर से ही है। तो ये कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले हम लोग ने अभी तक जो कुछ भी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के प्रॉब्लम्स मतलब सेंटेंसेस सॉल्व किए उनमें क्या करते थे, जो कुछ भी हमारा जो स्पीकर है वो स्पीकर लिखते थे। ठीक है, देखो यहाँ पर भी वो स्पीकर है कि द ट्री ने बोला है ना, तो उस स्पीकर को लिखा है। फिर उसके बाद में सेड लिखते थे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग दैट लिखते थे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ तक तो सेंटेंस बना है, बाकी इधर वाला पार्ट अब हम लोगों को यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में भरना है इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन को चुन के। तो ये देखो हम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में देखा था कि ये डायरेक्ट का हम लोग इसके रेफरेंस से हम लोग कुछ सुटेबल चेंजेस करते थे। तो किसने बोला, उस ट्री ने बोला, तो ये आई का तो बन जाएगा ही, तो ये ही दोनों में मतलब दोनों अभी तक तो सही है। फिर उसके बाद हमारा जो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी जो कुछ भी है उसका हम लोग पास्ट करते थे। यहाँ पे है कैन, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो यहाँ पे देखो कुड लिखा है, यहाँ पे कुड नहीं है, मतलब सेकेंड ऑप्शन तो वैसे भी हमारा डिलीट हो जाता है। मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या करना होता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी जो कुछ भी है उसका पास्ट करना होता है। तो यहाँ पे तो कैन है, वैसा का वैसा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी डिलीट हो गया। मतलब हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द ट्री सेड दैट ही कुड give him berries all winter long। और क्योंकि इधर वाला पार्ट हमारा पूरा अंडरलाइन में था तो ये भी हम लोग अंडरलाइन में ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया, जो था वैसे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था। ये देखो यहाँ पर ना हमारा यहां से ही पता चल गई कि आंसर क्या है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर भी कुड होता तो यहाँ तक तो दोनों आंसर सेम हो जाते, फिर हम लोग गिव पे आते, ये दोनों साथ में एक जैसे ही है। अभी हम लोगों का ये जो है यू, वो यू वैसे के वैसे रहता क्या, नहीं, हिम हो जाता उसका, है ना। तो यहाँ पे देखो यू वैसे के वैसे, मतलब ये ऑप्शन गलत है और ये सही है। तो इस तरह से भी हम लोग पहचान सकते थे अगर ये एक जैसा होता तो। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो करते हैं whose last rites are you performing said the old man। तो ये
हमको बोला गया है कि कन्वे द ओल्ड मैन्स क्वेरी इन योर ओन वर्ड। मतलब पहले बात तो ये सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं। ओल्ड हुज लास्ट राइट्स आर यू परफॉर्मिंग। लास्ट राइट्स मतलब क्या होता है? अंत्यविधि। किसी मरे हुए इंसान के हम लोग जो अंत्यविधि वगैरह करते हैं ना, उसे लास्ट राइट्स कहा जाता है। तो ये ओल्ड मैन जो है उसने पूछा हुज लास्ट राइट्स आर यू परफॉर्मिंग, मतलब किसके अंत्यविधि तुम लोग कर रहे हो। तो ऐसे उस ओल्ड पर्सन ने पूछा है। तो कहा गया है आपको कन्वे द ओल्ड मैन क्वेरी इन टू योर फ्रेंड, मतलब आपके दोस्त को वो ओल्ड मैन ने जो कुछ भी पूछा था वो आप अपने दोस्त को बताओ। तो यहाँ पर भी देखो इस सेंटेंस में बोला नहीं गया है कि ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करो, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये जो थोड़े से अलग तरीके से पूछा है, कि बोला गया है कि तुम्हारे दोस्त को उस ओल्ड मैन की जो कुछ भी है क्वेरी बताओ। तो हम लोग भी इसे भी हम लोग जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो जो कोई भी स्पीकर है हमारा द ओल्ड मैन, वो ओल्ड मैन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे द ओल्ड मैन। फिर उसके बाद यहाँ पे सेड है, लेकिन हम लोग ने एक नोट में पढ़ा था कि अगर आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब कोटेशन मार्क्स के अंदर कुछ WH टाइप या फिर वर्बल क्वेश्चन है, तो उस टाइम हमारा ये जो सेड है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं आस्क्ड से। और ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा सेड का हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने ये पढ़ा था कि अगर हमारा कोटेशन मार्क्स के अंदर जो सेंटेंस है वो अगर मतलब WH टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमास जो है उनको कैंसिल करेंगे और इस कॉमा की जगह पे लिखेंगे जो हमारा WH वर्ड है वैसे का वैसा हुज, ठीक है। और उसके बाद लास्ट राइट्स, और उसके बाद हमारा जो कुछ भी परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है यू, तो वो यू कौन था, मतलब मुझे पूछा गया होगा या फिर मेरे साथ जो कुछ भी लोग थे उनको पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग या तो आई लिखेंगे या फिर वी, ठीक है। अगर आई आता है तो इस आर का पास्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे वॉज या फिर वेयर लेना होता है, आई का साथ हमेशा आता है वॉज। अगर हम लोग ने यहाँ पे वी लिखा होता तो यहाँ पे हम लोगों को वर लिखना होता, ठीक है। तो यहाँ पे आई वॉज और उसके बाद में लिखेंगे परफॉर्मिंग। तो ये भी हमारा डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। द ओल्ड मैन आस्क्ड हुज लास्ट राइट आई वॉज परफॉर्मिंग। तो इस तरह से ये भी हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, कभी कभी हम लोग के ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो क्वेश्चन है वो पंक्चुएशन में भी पूछे जाते हैं। जैसे ये सेंटेंस दिया है द ओल्ड मैन आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग देयर माय चाइल्ड पंक्चुएट द सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस को हम लोगों को पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करना मतलब क्या होता है, जो कुछ भी हम लोगों को सिंबल, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेटरी साइन जो कुछ भी रिक्वायर्ड है वो लगाना होता है। देखो पहले तो ये सेंटेंस को समझ लो, द ओल्ड मैन आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग देयर माय चाइल्ड। इसको सुनते ही समझ में आता है ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है, कि एक ओल्ड पर्सन ने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। और डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, हमारा जो कुछ भी जो स्पीकर है वो स्पीकर के बाद जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है वो लेते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम लोगों को लेना है कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये लिखेंगे द ओल्ड मैन आस्क्ड, फिर उसके बाद लेते हैं कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और बचा हुआ पूरा सेंटेंस लिखते हैं उस डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर कोटेशन के अंदर। व्हाट आर यू डूइंग देयर माय चाइल्ड, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन डाल देंगे, क्योंकि ये एक WH क्वेश्चन है इसलिए WH क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। फिर हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, और यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस हो गया पंक्चुएट, ठीक है। कभी कभी पंक्चुएशन में कुछ इस तरह से भी हमारा ये सेंटेंस मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये एक सेंटेंस है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन किया है, फिर लिखा है आई एम ऑन लुक आउट फॉर अ जॉब, फिर उसके बाद कॉमा दिया सेड ही, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट ही नहीं किया है, मतलब
कॉमा अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर ओपन होता है तो वहां उसे कहीं ना कहीं क्लोज करना पड़ेगा, मतलब जैसे कि वैसा जो कुछ भी सेंटेंस है वहां पे उसे क्लोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये सेंटेंस कहाँ तक है। तो ही सेड से पहले कॉमा है, तो कॉमा से पहले हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है ना। तो हम लोग पहले तो ये सेंटेंस लिख लेंगे, आई एम ऑन द लुक आउट फॉर अ जॉब, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करते हैं, फिर कॉमा वो हमारा आता है, फिर आता है सेड ही, और इस तरह से हमारे ये सेंटेंस भी पंक्चुएट हो गया। तो इस तरह से हमारे ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हैं वो सिंपल क्वेश्चन ना पूछते हुए कुछ कभी कभी इस तरह से थोड़े से ट्रिकी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी पंक्चुएशन में भी आते हैं। सो यहां तक हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। वहां पे हम लोग ने यहाँ अभी तक बहुत सारे नोट्स देखे कि ऐसा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस टेंस में तो कैसा करेंगे, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कैसे करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कैसा करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसा अगर है तो कैसे करेंगे। ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस किए, और साथ में हम लोग ने पंक्चुएशन में अगर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से अगर पूछा गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब हम लोग ने अभी तक देखा है। Okay, so this much is enough for today's class. In next lecture we are going to start with a new chapter. Till then, bye bye.